हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सुपर एलिवेशन के कुछ क्वेश्चंस जो कि बेस्ड ऑन है गेट। तो आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा जिसमें लिखा हुआ है फॉर अ ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक अ हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस आर इन मीटर द इक्विलिब्रियम ऑफ कैंट ई रिक्वायर्ड फॉर अ ट्रेन मूविंग विद अ स्पीड ऑफ v इन किलोमीटर्स पर आवर। तो हमें आपका इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करके देना है फॉर अ ब्रॉड गेज। अब देखो, ये बेसिकली ये क्वेश्चन जो है काफी इजीली हो जाएगा, बट इट जस्ट बेस्ड ऑन योर कॉन्सेप्ट ओनली। तो अगर हम ब्रॉड गेज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ब्रॉड गेज में सबसे पहले तो हम यहाँ पे गेज लेंथ लिखेंगे। कभी भी आपको क्वेश्चन में गेज लेंथ, किसी भी क्वेश्चन में गेज लेंथ रेल लेंथ नहीं दिया होगा, इसलिए इसको याद करके ही जाना है ना। तो अगर हम यहाँ पे गेज लेंथ की बात करें तो गेज लेंथ कितना दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि आपका गेज लेंथ विच इज डिनोटेड बाय योर जी, एंड दिस जी इज इक्वल टू व्हाट 1.676। चूंकि ये सारी चीजें मीटर में है तो इसलिए इसको भी हम किस में लेंगे, मीटर में लेंगे। नेक्स्टली वो कह रहा है कि यू आर हैविंग द आर रेडियस एंड दिस आर रेडियस इज इन मीटर। अगर नहीं दिया होगा तो डी से आर को कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। आप 1750 अपॉन आर करके डी इज इक्वल टू 1750 अपॉन आर करके आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो। अगर डिग्री ऑफ कर्व दिया है तो रेडियस भी कैलकुलेट हो सकती है, बट अभी आगे हम उस तरीके के क्वेश्चन करेंगे। अभी इसको देखते हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है कि आपका v क्या है, वेलोसिटी है, जो कि काय में दिया है आपका किलोमीटर पर आवर में, है ना। तो सारी की सारी यूनिट्स को देख करके हम चलेंगे। तो अगर हम सुपर एलिवेशन की बात करें तो सुपर एलिवेशन काय में निकालते हैं हम, ये जो कैलकुलेशन होता है ये सारा का सारा कैलकुलेशन होता है सेंटीमीटर। जो सुपर एलिवेशन का हम कैलकुलेशन करते हैं उसको किस में करते हैं, सेंटीमीटर। मतलब ये जितना भी वैल्यू है वो आपको कन्वर्ट करना है। तो अगर हम सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला देखें तो ये क्या होता है, जीवी स्क्वायर अपॉन आर 127 आर, where your G is your gauge distance, and this gauge distance for your broad gauge is what 1.676। तो यहाँ आ जाएगा 1.676 which is multiplication multiplied by v square upon 127 r। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें या और सिंप्लीफाइड टर्म्स में लिखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1.315 v स्क्वायर अपॉन आर, है ना। तो दिस इज अ स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर योर सुपर एलिवेशन। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, बहुत ज्यादा। और ये ऑब्वियसली दिस इज इन सेंटीमीटर ओनली, यू डोंट हैव टू कन्वर्ट दीज वैल्यूज। इनको जैसा मैंने अभी रखा है उसी हिसाब से रखना है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन दे देगा, आपको दे देगा कि 13.15 आएगा, या फिर हो सकता है वो आपको कह देगा 0.13, ऐसा भी कह देगा कि 0.135 v स्क्वायर अपॉन आर आएगा। क्योंकि आपने देखा यहाँ सेंटीमीटर में दिया, आप वैल्यू का में मीटर में पुट कर रहे हो, तो दिस फॉर्मूला इज ऑलरेडी हैविंग ऑल द कैलकुलेशंस, यू डोंट हैव टू चेंज एनी ऑफ द टर्म्स। अब ये तो मैंने बात कर ली, ये किसके लिए है, आपके ब्रॉड गेज के लिए, है ना। सिमिलरली अगर मैं कहूं कि मीटर गेज के लिए बताऊं तो मीटर गेज के लिए क्या हो जाएगा, गेज का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, उस टाइम पे आपका जी वी स्क्वायर अपॉन 127 आर, एंड दिस जी वैल्यू इज 1, तो इट्स v स्क्वायर अपॉन 127 आर। पॉइंट्स में आप बताएंगे क्या आएगा आंसर, है ना। सो ये आपको फिंगर टिप्स पे ये सारे फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। अगर नहीं याद है डोंट वरी, देयर इज नो वरी अबाउट इट, आप इसको इस तरीके से कैलकुलेट भी कर सकते हो, है ना। अभी भी यहाँ पे जो हम e का वैल्यू निकाल रहे हैं, दिस e वैल्यू इज फॉर योर, ये किस में आ रही है, सेंटीमीटर में आ रही है ना। तो जितने भी आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको ये टर्मिनोलॉजी को ध्यान में रखते हुए करना है
जिससे आप कोई भी गलत कैलकुलेशन, हम वैल्यू सही निकाल लेते हैं उसके बाद भी वो जो पॉइंट्स में हम लोग कैलकुलेशन गड़बड़ी कर देते हैं वो नहीं होना चाहिए। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।